अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर द ब्रिक्स। ठीक है, क्योंकि टाइटल से ही मालूम हो रहा है कि ये आज का टॉपिक जो है ये एस्टिमेशन के रिलेटेड है। मीन्स जब हमारा सब कुछ रेडी हो जाए, प्लान हमारा तैयार हो, 3D हमारा तैयार हो, स्केजुअल वगैरह बन जाए। लास्ट वीडियो में हमने स्केजुअल पे बात की थी। तो जब स्केजुअल ये सब कुछ हमारा फाइनलाइज हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एस्टिमेशन। क्योंकि इकोनॉमी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए हमें, ठीक है, और कौन सा मटेरियल कितना चाहिए। तो ये सारा कुछ आता है एस्टिमेशन में। तो रिविट इस लिहाज से हमें एस्टिमेशन भी काफ़ी आसानी से और बेहतर तरीके से हमें प्रोवाइड करता है। हमने सिर्फ कुछ उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बाकी वो जो आपका प्लान उसके अंदर बना बनाया तैयार पड़ा हुआ है वो उसी से इंफॉर्मेशन लेके और आपकी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके आपको एक आउटपुट देता है जिस जो आपको एस्टिमेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एस्टिमेशन के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम स्केजुअल बनाते हैं जैसे कि वॉल स्केजुअल, तो थोड़ा सा वहीं से हम शुरू करेंगे। ये व्यू में आपने आना स्केजुअल क्वांटिटीज़, ठीक है। सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट पे आपके पास होगा वॉल्स। ओके, अब हमें यहाँ क्या चाहिए, एरिया चाहिए। मैं कंट्रोल प्रेस करके मज़ीद पैरामीटर्स भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेंथ चाहिए हमें, हमें चाहिए वॉल्यूम चाहिए, विड्थ चाहिए। इसको मैं ले जाता हूँ इस साइड पे, ठीक है। लेंथ को मैं टॉप पे ले जाता हूँ, विड्थ को उसके नीचे, एंड दैट्स इट। इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब ये तो हमारे पास आ गए हैं जो पिछली क्लास में भी हम इस इतनी बात कर चुके हैं, और बाकी मैं आपको कुछ सेटिंग वगैरह बताई थी, हेडर फोटर टोटल कैलकुलेट करना एंड पे हर हेडर के नीचे, और वो दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो अभी हमें चाहिए यहाँ पे एक कॉलम जो हमें बताए कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इतनी लगेंगी। फिर उसके साथ हमें एक कॉलम चाहिए कि नंबर कॉस्ट ऑफ द ब्रिक क्या होगी, ठीक है। ये लेंथ विड्थ और उसके रेसिप्रोकल एरियाज एंड वॉल्यूम्स तो उसने हमें दे दिए। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डीपी इधर लेके जाऊंगा जो मैंने अभी बनाया है आपके लिए। क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स पाकिस्तान में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 9 इंचज़ बाई 4.5 इंचज़ इंटू 3 इंचज़। जो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ है क्लास ए की ब्रिक का वो ये होता है 9 इंचज़, 4.5 इंचज़ और 3 इंचज़, ठीक है। अब थिकनेस ऑफ वॉल यहाँ दी है 9 इंचज़, हमारे पास कुछ 4.5 इंचज़ की भी हैं। और थिकनेस ऑफ मोटर यह है जी 0.39 इंचज़, ठीक है। अब ब्रिक साइज इसने कैलकुलेट की है, इसके अंदर इसने हर डायमेंशन के अंदर थिकनेस ऑफ मोटर ऐड कर दी है। क्योंकि आपको पता होगा जब ब्रिक लगती है तो उसके बॉटम पे भी मोटर लगता है, साइड पे भी लगता है, और जो उसका फ्रंट बैक है वहाँ भी मोटर लगता है, ठीक है। तो ये उसने कैलकुलेशन की है बाय एडिंग द थिकनेस ऑफ मोटर ऑन द फेसेस ऑफ ब्रिक, ठीक है। उसके बाद इसने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, उसके बाद इसने जो नेक्स्ट स्टेप किया है वो है नंबर ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटर। जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास आती है ना किसी वॉल में, तो जाहिर है अब हम कैलकुलेशन तो विद मोटर करेंगे ना, क्योंकि ब्रिक तो विद मोटर लगेगी, विदाउट मोटर तो नहीं लगेगी, अगर लगा भी लें तो टिकेगी नहीं, ठीक है। तो ये इसने कैलकुलेट की वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटर 0.070 क्यूबिक फिट या फिट क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटर मींस के जब हर फेस पे इसने थिकनेस ऑफ मोटर ऐड करने के बाद जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया वो 0.090 है क्यूबिक फिट, ठीक है। और वेस्टेज जो होती है वो होती है 5 से 10%। तो चूँकि पाकिस्तान में आजकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम रखेंगे विद इन बिटवीन 7%, ठीक है।
वैसे ये मैंने कवर नहीं करना था, लेकिन ये वेस्टेज के बारे में, लेकिन चलें वेस्टेज पे भी अगर टाइम हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। तो आइए अब कैसे हम कर सकते हैं, वो हम कर ऐसे सकते हैं कि आपने जाना है फील्ड्स में, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, कुछ लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती, मीन्स कि यहाँ से हाइड होती हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये अदर्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फील्ड्स पे आपने जाना है। अभी हमें एक कॉलम चाहिए विथ फार्मूला, तो हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स विद, या बस नंबर ऑफ ब्रिक्स लिख लें, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा वॉल्यूम को, ओके, और इसको डिवाइड करूँगा। फार्मूला क्या था, लेट्स रिकॉल इट, नंबर ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटर, वो हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे, ऐसे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटर, तो वो क्या था 0.090, ठीक है। फिट, और ये शिफ्ट प्लस 6, शिफ्ट प्लस 6, इससे आपने ये जो केप का साइन है ये आएगा और 3 कर देना। ये बताने का मकसद होता है कि ये जो मैंने पैरामीटर ऐड किए ये इस यूनिट में। अब रिविट इतना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, अगर आपका स्केड्यूल मीटर्स में भी है ना, आपने जो वॉल्यूम निकाला है वो मीटर्स में भी है, और आपने जो ये पैरामीटर पुट किए नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए, और ये है फिट क्यूब के अंदर, तो आपने सिर्फ इसको बता देना है कि ये जो मैंने पुट किया है ये फिट क्यूब में, तो वो खुद ब खुद ही उसको यूनिट कन्वर्जन करके आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। ये हो गया ओके, ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ ब्रेक। अब ये देखें ये बहुत ज़्यादा पॉइंट के बाद आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको अनचेक करके इसको बोलूँगा भाई इसको कर दो फिक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, ये तो हमारे पास आ गए जी नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आ जाए जी कॉस्ट ऑफ द ब्रिक्स, तो कॉस्ट ऑफ ब्रिक के लिए हमने क्या करना है, सेम वही एडिट फील्ड्स को एडिट करना है। यहाँ पे हमने एक और फार्मूला लगाना है, इसको हम कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ द ब्रिक्स, ब्रिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक मल्टीप्लाई बाय, आजकल मार्केट में कोई 16 रुपए के आ रही है आसपास ईंट, तो मैं इसको कर देता हूँ 16, ओके। अब ये जो है ये सिर्फ ब्रिक की कॉस्ट है, इस पर ट्रांसपोर्टेशन ये वो, ये आप जो है ना अपने एरिया टू एरिया और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज़ द प्रोसीजर, ठीक हो गया। या इससे पहले एक काम करते हैं, इससे पहले वेस्टेज भी डाल देते हैं, ठीक हो गया। टोटल इसको हम कह देते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। मींस के इसके अंदर वेस्टेज भी आ गई है, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक मल्टीप्लाई बाय 1.07, ठीक है, मींस के 7%। या आप ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, प्लस ब्रैकेट फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 0.07, लेकिन वो ज़रा लेंथी फार्मूला है, तो मैंने उसको क्या कर दिया 1.07 कर दिया। इसका मतलब भी इंक्रीज करना ही होता है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास 7% के हिसाब से आ गया, इसको मैं दोबारा से फिक्स कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा कॉस्ट ऑफ ब्रिक निकालता हूँ, तो जी fx कॉस्ट ऑफ वेस्टेज देखें हर जगह होती है,
ठीक है, आप किसी भी काम में जाए ना, सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, हर जगह होती है। यहाँ पे मैं 16 पुट कर देता हूँ। ओके, कॉस्ट ऑफ ब्रिक सेम ब्रिक्स, ये आपके पास आ गया। अब हम इसको करना चाहते हैं कि टोटल क्या आएगा, तो हम टोटल भी कर सकते हैं। हमने जाना है फॉर्मेटिंग में, आपने जाना है कॉस्ट ऑफ ब्रिक, इसको कर देना है कैलकुलेट टोटल, फिर आपने आना फिल्टर पे, सॉरी सॉर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग पे, ग्रैंड टोटल, कैलकुलेट टोटल ओनली, यस, 3,69,668 रुपये, 3,69,668। ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई है ब्रिक्स की। ठीक है, ये इस घर के लिए जो कि है लाहौर के मरले के हिसाब से ये है जी 8 मरले, ये 8 मरले का घर है। इसकी आपके पास 1 स्टोरी की जो कॉस्ट आई है ब्रिक की, वो है जी ये इंक्लूडिंग वेस्टेज। ठीक है, अब मज़ीद आप इनको भी टोटल कर सकते हैं। तरीका वही है, फॉर्मेटिंग में जानना है। सबसे पहले आपने किसको करके करना है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक, कैलकुलेट टोटल्स, फिर फॉर्मेटिंग में आना है, फिर ये टोटल ओनली एंड दैट्स इट। ये देखें 23,104 ईंटें चाहिए। ठीक है, 23,000 ईंटों से भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमने 7% वेस्टेज भी ऐड कर दी है। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कितना आ रहा है इसका टोटल, तो आप यहाँ से कर सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, कैलकुलेट टोटल, फॉर्मेटिंग, टोटल ओनली एंड दैट्स इट। ये देखें 21,593 विद वेस्टेज 23,104, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि 23,000 ईंटों से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रिक्स एंड उसके रेसिप्रोकल कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ प्रोडक्टिवली सीखा होगा, जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि यहाँ अगर आप ये देखिए लेफ़्ट अलाइन है सारा डाटा। आप इसको फॉर्मेटिंग में जाएं, आप इसको सेलेक्ट करें सबको और इसको कर दें सेंटर अलाइन, तो ये देखिए ये सारा आपका हो गया सेंटर अलाइन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको वॉल की जो हम ब्रिक वर्क कैलकुलेट करते हैं और उसकी कॉस्ट निकालते हैं वो आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।